मैजिक ट्रेड। और कैसे हो मेरे भाइयों। तो ये मैंने अपना कोटेक्स ओपन किया। एक मिनट। ठीक है गाइस, तो मैंने अभी यहाँ पे 6 मार्केट्स ओपन करके रखी हैं। ठीक है, और इन 6 मार्केट्स में मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, स्ट्रेटजी मेरी वही रहेगी। तो मैंने अभी एक ट्रेड ले लिया था, थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ओपन किया था। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, मैंने एक ट्रेड ले लिया था। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके दोबारा से आपके पास आया हूँ। तो स्ट्रेटजी हमारी वही रहेगी, 3+1 की 3 ग्रीन कैंडल्स, चौथी हमारी ग्रीन की तरफ ट्रेड करेंगे, 3 रेड कैंडल्स रेड की तरफ हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और आज मैं स्ट्रेटजी में थोड़ा ऐड ऑन करता हुआ चलूँगा। एक्चुअल में आप ये मत समझना कि स्ट्रेटजी एक है और 11 दिन तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हम इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी को किस तरीके से देख सकते हैं ताकि हमारी ट्रेड्स सक्सेसफुल रहें, इसलिए हम एक स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी पे वर्क करके उसको मास्टर कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप 100 चीज़ों पे काम करो, आप सिर्फ एक चीज़ पे काम करो, लेकिन उसमें काम इस तरीके से करो कि आपका काम बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया बताता ज़रूर चलूँगा, इसलिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ और आप भी सीख लीजिए अगर सीखने वाला कुछ दिखता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त। यहाँ मेरा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, यहाँ कोई नहीं बन रहा अभी, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मार्केट का ट्रेंड भी देखते हुए चला करो। जैसे कि आप सपोज़ करो ये एक मार्केट अभी यहाँ से बहुत डाउन आ रहा था, फिर यहाँ पे आगे थोड़ा सा ये सस्टेन होने लग गया, फिर धीरे धीरे आते नीचे आया, एकदम से ऊपर आया, अब ये ऊपर ही चल रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, यानी कि अभी हमारा ग्रीन के लिए हम जितनी ट्रेड इसमें लेंगे हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो ट्रेंड वाइज भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो जैसे ये है, अगर इसमें मुझे रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें मुझे ज़्यादा बिलीव रहेगा कि हाँ यार चलो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, और मार्केट में आज मैं जो ट्रेड करूँगा उसमें मैं कुछ आपको कैंडल्स के बारे में भी बताता चलूँगा कि मार्केट में कैंडल का क्या प्रेशर है, हमें लेना चाहिए ट्रेड या नहीं लेना चाहिए, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सिनेरियो बन चुका है, निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए, वैसे जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो मेरा क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए मैं ट्रेड लूँगा क्योंकि मेरा सिनेरियो बन रहा है। तो मैं वो देख करके लूँगा कि मेरा किसी लेवल पे तो नहीं आ रहा। आज हल्का फुल्का हम डिस्कशन करते चलेंगे लेवल्स के लिए भी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ मेरा एक लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया था। चलो मैंने एक ट्रेड ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है, चाहे अप जाए या डाउन जाए, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने डाउन कर दिया है इसे। अगर ये डाउन जाए, सॉरी, अगर ये अप जाएगा, इन केस अगर ये लॉस हुआ, गाइज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ट्रेड लगाने के बाद ये मत सोचना कि ये ट्रेड मेरी सक्सेसफुल ही जाएगी। ये सोच लेना मेरी ये ट्रेड रिस्क में है पूरी, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये सोचोगे ना, एक्सपेक्टेशन मत रखना दोस्त, एक्सपेक्टेशन में काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, चली जाएगी। आप ये सोच के लगाओ ये मेरा गया। आप अपने अंदर का पहले फियर ख़त्म करो। आपके अंदर का फियर ख़त्म होने लगेगा जब आपके हाथ नहीं कांपेंगे ना ट्रेड लगाने के बाद, उस दिन आप समझ लेना कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और हो रहे हो, ये समझ लेना। ठीक है, हाथ नहीं कांपने चाहिए, दिल नहीं धड़कना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये है। तो उतना करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि हो सक ये मार्केट यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए आया था। ठीक है, अब मैं अगर ट्रेड करूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड करूँगा। अगर मैं करूँगा तो वो मेरी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट होगा, लेकिन मैं ग्रीन का ट्रेड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पे ये मेरे अकॉर्डिंग ये इसको सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए आया था, अब इसको ऊपर ही जाना है मार्केट को। ठीक है, इसलिए मैं रिस्क में मानता हूँ अपनी इस ट्रेड को, इसलिए मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं कोई और करेंसी देखता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइज, ये आएगा तो मैं इस पर अभी ट्रेड करूँगा और डबल अमाउंट से ट्रेड करूँगा मैं इस पर।
एक ट्रेड मैंने लगा दिया, प्रेशर बहुत तगड़ा है भाई इसका। मैंने ट्रेड पहले लगा दिया था तब भी जा कर के उसने एंट्री मुझे नीचे ही प्लेस कर, उसने मेरी एंट्री को नीचे ही प्लेस किया है। कोई बात नहीं है, थोड़ा भी ऊपर आएगा मैं एक ट्रेड और ले लूँगा, क्योंकि मुझे अभी एंट्री अच्छी चाहिए। अगर मेरी एक ट्रेड गलती से लॉस भी हो जाए तो मुझे दूसरी पे थोड़ा रहे कि हाँ ये मेरी आ जाएगी, तो मुझे इस तरीके से चलना है। और अगर मान के चलो इसका प्रेशर डाउनवर्ड की तरफ ही ज़्यादा रहा तो मैं अभी एक ट्रेड ले लूँगा, अब नहीं लूँगा क्योंकि मेरा सेकंड्स का टाइम भी निकल गया है, तो जाने दो। प्रॉफिट ना आने से बेटर है, सॉरी प्रॉफिट मतलब कहना, सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा, लॉस होने से बेटर है कि थोड़ा प्रॉफिट ले लेना। थोड़ा प्रॉफिट भी ले लिया आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लॉस थोड़ा ही रखना, लॉस कम रखो, प्रॉफिट ज़्यादा गेन तभी कर पाओगे। लॉस को मिनिमाइज करना सीखो, यही सारा खेल साइकोलॉजी का है, सारा का सारा खेल। यहाँ पे मैंने अब डाउन का एक ट्रेड लिया, देखो मेरी लॉस हो गई, चलो कोई इशू नहीं है। और एंट्री की वजह से लॉस हुई है, वैसे लॉस हो जाती समझ आता कि चलो कोई बात नहीं, हो गई, पर लेकिन एंट्री की वजह से लॉस होता ना, बड़ा दिमाग ख़राब होता है भाई इसमें। चलो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ले लेता हूँ आज। मैंने तो मनी, क्या मनी मैनेजमेंट समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। चलो कोई बात नहीं है गाइस, मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। ऊपर 2 एंट्री प्लेस हो गई है, नीचे की एक मेरी ये एंट्री प्लेस हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं, मार्केट की इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, ठीक है, और ये रेड बनेगी, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, क्या होता है मार्केट बताएगी। ये तो हमारी प्रिडिक्शन है और मैं कोई भगवान नहीं हूँ पर अब मार्केट बताएगी क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पावर है तो मार्केट बताएगी अब कहाँ जाना है, इसको क्या करना है। चलो गाइस, वेरी गुड। तो मेरी अगर एक ट्रेड लॉस हो गई कोई इशू नहीं है, पर मेरी ऊपर की 2 ट्रेड विन हो गई तो मेरा संभल गया, वरना मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होता और कैपिटल मेरी कम हो जाती। कोई इशू नहीं है गाइस, बस मुझे एंट्री की वजह से वो ट्रेड लॉस हुई, मुझे वो बहुत बुरा लगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक डाउनवर्ड की एंट्री ले ली है, ठीक है, डाउनवर्ड की मैंने एक एंट्री ले ली है। यहाँ पे गाइस एक लेवल था, ठीक है, तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसीलिए आप देखोगे इसके जो पहले वाली कैंडल बनी है रेड कैंडल, इसमें कितना प्रेशर है, क्योंकि यहाँ बायर्स का पॉइंट है, यहाँ बायर्स धकेल रहे हैं ऊपर प्राइस को, ऊपर से सेलर आ रहे हैं। अब दोनों में जहाँ तक जिस सेकंड तक जिस टाइमिंग तक जो सस्टेन कर गया वहाँ तक की कैंडल बन गई। अब यहाँ पे ये मेरी ट्रेड लॉस में हो जाती दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे तो बायर्स हैं भाई, यहाँ तो बायर्स हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं देख करके करूँगा ट्रेड कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे आई थिंक कर लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दी है। कितनी डाली हैं, 2 एंट्री मैंने प्लेस कर दी हैं, और वो भी मेरी क्या खतरनाक एंट्रीज प्लेस हुई हैं, नीचे की हैं। प्रेशर इतना है इसमें, चलो कोई इशू नहीं है। कैंडल का प्रेशर कभी कभी इतना होता है गाइस कि आप ट्रेड जहाँ लगाते हो उसके थोड़ा आगे जा कर के, अब हो सकता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो कि और भी ज़्यादा आगे जा कर के आपको वहाँ पे एंट्री मिलती है। उसमें क्या होता है कि कैंडल अगर उसके ऊपर, मतलब जहाँ आपके अपोजिट जहाँ भी क्लोज होगी ना, दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। तो थोड़ा एंट्री का भी ध्यान रखना है गाइस, और फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाते हुए चलना। अब ये फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ थोड़ी भी होगी ना, 30-31 सेकंड से पहले वहाँ पे एंट्री लेने में बहुत सेफ ट्रेड रहता है हमारा हमेशा, ठीक है। अब देखो कितना भी मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ से इस लेवल से आप देख रहे हो धकेले जा रहे हैं बायर्स जो है, ये देखो देखो, ये है गाइस गेम समझने वाली। अब देख रहे हो, पर फिर भी सेलर्स में दम है और सेलर्स नीचे जा रहे हैं, सेलर्स ब्रेक कर रहे हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं ब्रेक करने की। ये साइकोलॉजी है, ये मार्केट की साइकोलॉजी है, ये आपकी साइकोलॉजी नहीं है। अब मार्केट क्या है, बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई ना कोई पैटर्न बना रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए मार्केट में बैठना पड़ेगा भाई, कैंडल से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये कैंडल बन रही है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, क्यों जा रही है, एक तरीके से समझना पड़ेगा कि किसका पल्ला ऊपर नीचे हो रहा है, किस किस टाइम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या कैसी फ्लक्चुएशन दे रही है, हमारी क्या एनालिसिस बनेगी। हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है, सेम चीज़ होती है पर नए तरीके से होती है। मार्केट में पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं, ये सही कहते हैं, लेकिन वो पैटर्न्स हमेशा अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होगा अगले टाइम। सेम सेम तरीके से भी हो सकता है, लेकिन
आप ये मान के चलो वो हर बार कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत एड ऑन लेकर के आता रहेगा ताकि वो ट्रैप कर सके हम जैसे ट्रेडर्स को, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो मार्केट रजिस्ट करी इसी लेवल पे, जहाँ पे लेवल ड्रॉ कर दिया एक बार आप खुद देखो, वहाँ से ही मार्केट ऊपर होने लग रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज को गेन करने के लिए और टाइम देना पड़ेगा हमें मार्केट में, मतलब मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई और बात नहीं, अब यहाँ देख लेते हैं गाइज। आज मैं देखो अमाउंट तो मैं बढ़ाऊंगा आपके सामने, नहीं बढ़ेगा तो मैंने बताया कि दूसरी सीरीज स्टार्ट करूंगा $100 की। जिसको मेरे साथ करना हो, मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने ऐड कर दिया है चैनल बना करके, ठीक है। और उसमें उसको जो भी हो उसको बेनिफिट मिलेगा मेरे लिंक से, जो भी बनाकर मेरे टेलीग्राम पे मुझे ट्रेडर आईडी सेंड करो गाइज, मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ले लूँगा, ठीक है, जो मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट आपको देता रहूँगा, और वहाँ पे डेली का 1-2 श्योर शॉट मैं दे दिया करूँगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे से ही करूँगा, और मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलो भाई, मनी मैनेजमेंट को। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 2 रुपये से ऊपर का ट्रेड मत लो स्टार्टिंग में आप। 100, मेरा कहने का मतलब है $100 हैं तो आप $2 से ऊपर का ट्रेड मत लो। 8,000 रुपये हैं तो आप लगभग लगभग 8 दूनी 16, मतलब 1700 लगभग मान के चलो, 1700 बोल रहा हूँ, 170 रुपये का ट्रेड, इससे ऊपर का ट्रेड मत लो भाई, कहने का ये मतलब है। ऐसे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलोगे, और बाकी मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जिसको चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट की शीट प्रोवाइड कर दी है मैंने, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, यहाँ मेरा एक सिनेरियो बनने वाला है गाइस। और अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा रेड की, ऑल्दो यहाँ पे एक लेवल है गाइस, लेवल्स भी होते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें। लोग कहते हैं ओटीसी फॉलो नहीं करता है भाई, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से फॉलो करता है। मेरे अकॉर्डिंग फॉलो हर चीज़ करते हैं, वो अपने स्टाइल से करते हैं। रियल मार्केट अपने स्टाइल से करती है, ओटीसी अपने स्टाइल से करती है, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैंने एंट्री तो मिस कर दी है, थोड़ा ऊपर आएगा मैं एंट्री इसमें लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी लेवल, जहाँ लेवल ड्रॉप कर दिया एक बार, उसी के ऊपर से ऊपर ही ऊपर जा रही है मार्केट। चलो मैंने कोई बात नहीं, ट्रेड ले लिया फिलहाल यहाँ पे, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मैंने ले लिए। एंट्री मैंने जानबूझ के नीचे ली है, कोई इशू नहीं है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, ठीक है। अब ये मार्केट नीचे आ रही है क्योंकि सेलर्स अब तोड़ना चाह रहे हैं भाई इसको। इसने बोला तुम बहुत ऊपर आ गए हो, अब हम नीचे आएंगे, क्योंकि मार्केट में ये देखो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलती है जब, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है। जो लोअर लो बनाते चलती तो मार्केट नीचे आ रही, तो ये लोअर हाई बना रही है, मार्केट नीचे आ रही है। ये देखो गाइस, जीत गए हम। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी एक लेवल है, ये देखो गाइस। अब इस लेवल से ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो है बायर बैठा है। अब देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, बनना स्टार्ट हो गई यहाँ से। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के इन सब चीज़ों पे भी ट्रेड करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी अपना अमाउंट प्लेस करें, क्योंकि अमाउंट हमारा कम है गाइस, हमें इस सीरीज़ की तरह चलना है। नॉलेज में आपको कुछ ना कुछ एडवांस देता रहूँगा डेली डेली, ताकि आप स्ट्रेटेजी को और समझो और मार्केट से और थोड़ा फैमिलियर हो, ताकि आप मार्केट के थोड़ा बिहेवियर को समझो और सीखो, करो, अच्छे से कमाओ भाई। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर से बियरिश ट्रेंड में आ रही, नीचे धकेलते हुए लेके आ रहे हैं सेलर्स। यहाँ पे फिर भी बायर्स का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे भी एक आपको दिखा देता हूँ एक लेवल है, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर धकेलते हुए चल रहा है भाई। प्राइस एक्शन पे अगर ट्रेडिंग करोगे ना, तो सच बता रहा हूँ, कोई भी मार्केट हो, किसी भी स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, बाइनरी, कुछ भी हो, सब सीख जाओगे। प्राइस एक्शन सीख जाओगे ना, बहुत तगड़ी चीज़ होती है प्राइस एक्शन, ये बहुत तगड़ा लेवल। अब देखो कितना रेजिस्ट किया यहाँ पे मार्केट ने, ऊपर से स्विंग बनाकर नीचे आए, फिर भी इसे रेजिस्ट करना पड़ रहा है भाई। यहाँ पे एक लेवल, कितना स्ट्रॉन्ग लेवल हम इसे कंसिडर करेंगे। जाएगी ये नीचे तो मैंने एक ट्रेड ले लिया है, ठीक है, एक ट्रेड लिया है, एंट्री फिर से वही नीचे ली है, जाएगी तो नीचे ही। क्यों? क्योंकि मार्केट एक तो सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लेवल था, इसलिए यहाँ पे बायर्स ने बताया कि भैया मैं भी हूँ, उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी। लेकिन ऊपर से जो दबदबा चल रहा है एक तरीके से, वो सेलर्स का चल रहा है।
ये रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ये कैंडल की बॉडी इस कैंडल की बॉडी से कवर ही है, छोटी ही है, बड़ी नहीं है, इससे छोटी है, तो इसलिए सेलर्स उतना नहीं जमा पा रहे। देखो मैं एंट्री की वजह से आउट हुआ हूँ, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी प्रेडिक्शन सही है, मेरी एंट्री की वजह से गया हूँ, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बायर्स दिखा रहे हैं कि नहीं भाई हमारे अंदर दम है, अब वो अपना रुतबा दिखा रहे हैं। अब ये कहाँ तक जाएंगे, अब इसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर ये गए तो ये यहाँ तक जाएंगे, यहाँ के बाद फिर सेलर्स आ जाएंगे। ये एक लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है ये, यहाँ तक जाएगी मार्केट अगर ये अप गया तो, ठीक है। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे होता है मार्केट में। और आप किसी पैटर्न किसी स्ट्रेटजी के बगैर, हालांकि जो ये मैं बता रहा हूँ ये एक पैटर्न है जो बनता ही रहता है, अब क्या करें, अब ये कोई कुछ गलत तो है नहीं है, जो दिख रहा है तो भाई उस पर भी ट्रेड नहीं करोगे तो ये तो बेवकूफ़ी है। पर ये बताऊँ आपको कि भाई आप मार्केट में बैठोगे सब समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे टाइम लगता है थोड़ा सा, पर सब समझ में आने लगेगा। यहाँ पे मेरा पैटर्न नहीं बना है, मैं वेट कर रहा था इसके लिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। गाइज़ मुझे माफ़ करना, वीडियो लंबी छोटी मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे जब तक मेरे को समझाने का मन करेगा और जब तक मेरा मार्केट में रहने का मन करेगा, आप लोगों से बात करने का मन करेगा, भाई उतने टाइम की वीडियो बन जाएगी। जिसको जितनी देखनी हो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है गाइस। जितना देखोगे और जितना समझोगे ना, क्योंकि जो हम बातें कर रहे हैं ये हम मार्केट के लिए कर रहे हैं, तो उस मार्केट को हम समझना बहुत ज़रूरी है। समझोगे तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके और समझोगे, फिर जब रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना भैया, छक्के छुड़ा दोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस से बहुत बहुत बड़ा गेम प्रैक्टिस का है गाइस। लोग स्ट्रेटेजी बता देंगे, आप फॉलो कर लोगे, कोई बात नहीं यार। अगर सब लोग जो बता रहे हैं, मैं वो सारे कंटेंट क्या है उतने बस मुझे नोट डाउन करने हैं, इतने टॉपिक्स हैं, हर दिन एक नई वीडियो पटकता रहूँगा आपके सामने। पर लेकिन अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी, आप उससे कुछ बना नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा वो मेरी वीडियो बनाने का। ये तो सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, हाँ भाई वो यूट्यूबर हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा एम तो यूट्यूब का है नहीं है। मेरा एम तो भाई मेरी ट्रेडिंग का है, उसको अपने लिए, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। मैं तो अपनी चीज़ों को मास्टर करने के लिए अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हुए चल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट करते हुए चल रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हालांकि मेरा यहाँ पे बन गया है और मैं यहाँ पे मैंने अब की ट्रेड ले ली गाइस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी और मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड्स ले ली। ओहो गाइस मैंने यहाँ नीचे लेनी थी ट्रेड्स यहाँ पे, और इतनी तगड़ी फ्लक्चुएशन है यहाँ, ट्रेड्स काफ़ी सारी मैंने ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स मैंने ले लिए हैं। मैंने अप के लिए लिए हैं क्योंकि बनेगी ये अप ही, लेकिन बस हाँ मैंने एंट्री भी अच्छी ली है, चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने एंट्री अच्छी ली है, ये काम मैंने बहुत अच्छा कर लिया। मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था, अब ये कुछ भी चाहे ग्रीन ही बनेगी, पर लेकिन मुझे ट्रेड तो यहाँ लेना था भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मेरी हारने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। गाइज मेरी लगभग 3 ट्रेड लॉस हो गई हैं। कितनी ट्रेड लॉस हो गई हैं मेरी? मेरी 3 ट्रेड लॉस हो गई हैं और 3 ट्रेड मेरी विन हो गई हैं। तो चलो फिर भी कोई इशू नहीं है, मुझे लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, मही का मही है मेरा। एंट्री का यार देखा, एंट्री बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। एंट्री अगर आपकी अच्छी होगी ना भाई, तो ट्रेडिंग में हारने के चांसेस कम हो जाते हैं यार। ये बहुत बड़ा मैटर करता है, इस पे भी थोड़ा काम करोगे ना, तो किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करोगे, प्राइस एक्शन पे काम करोगे या किसी पैटर्न पे काम करोगे ना, तो उसमें एक ये एडिशनल फ्लेवर डाल देगा आपकी ट्रेडिंग में, वो अच्छा रहेगा। आप इसे अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ गाइस। जो ट्रेडिंग वाला गेम है ना, ये सारा मतलब ये पूरा फंडा साइकोलॉजी पे डिपेंड है। आपकी साइकोलॉजी, आप डेली जैसा बिहेव कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, उसको लेकर के है। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल इसे समझ के चलोगे ना, सीखने में आसानी होगी और मास्टर बनने में टाइम नहीं लगेगा फिर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे आएगा यहाँ तक, यहाँ कहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा। ये तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जा, जाना तो इसको ऊपर ही है, पर लेकिन मुझे तो एंट्री लेने दो भाई। थोड़ा सा नीचे, ओहो मैंने एक एंट्री ले ली, फिर भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा नीचे आइए सर, थोड़ा सा, हाँ मैंने एक एंट्री और ले ली। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ली हैं गाइस, 140 रुपये की मेरी ट्रेड होगी, 70 रुपये पर ट्रेड, ये ऊपर आना चाहिए। ये मैंने एंट्री की वजह, हालांकि ये एंट्री भी एकदम परफेक्ट ओके मिली थी, पर मुझे और नीचे की एंट्री चाहिए थी, क्योंकि उसमें मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा चांस विनिंग रेशियो
बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। इसलिए मैं यहाँ की एंट्री प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। ज़्यादातर ट्रेड्स में जितनी ऊपर की एंट्री मिले मुझे उस अपोजिट डायरेक्शन की, उतना ज़्यादा बेटर रहता है उस ट्रेड को विन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट का फ्लक्चुएशन कुछ नहीं कह सकते। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेड करता गाइस, आप खुद सोचो, तो मैं तो लॉस में हो जाता। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक एंट्री का ट्रेड इधर किया, एक इधर किया, तो कम से कम मेरी अगर एक लॉस भी होगी तो मेरा अमाउंट तो वहीं की वहीं है ना। 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं मानता हूँ, पर कम से कम मेरा लॉस तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान के चलो आप अपने लॉस को इतना कम कर लो, लॉस को कम करते जाओ यार। सबसे बड़ी टेक्निक ये ही है। अगर आप जिस दिन अपने साइकोलॉजी पे काम करके अपने लॉस को कम करने लग गए ना भाई, प्रॉफिट अपने आप बनेगा। चाहे 10 रुपया बने या 10,000 रुपया बने, बनेगा तो वो प्रॉफिट ही ना भाई, कुछ कम तो नहीं होगा।